जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में कहते हैं संस्कार से ही मनुष्य होता है, जन्म से नहीं होता। जैसे पशु पक्षी जन्म से बच्ची होते हैं पशु पक्षियों के, उसका प्रकृति का पशुओं का जैसे गुण होता है वह स्वाभाविक आ जाता है। उनको प्रैक्टिकल परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं, उनको संस्कार देने की ज़रूरी नहीं। जैसे पक्षी है, उनके बच्चे होते हैं, जब तक पाँख नहीं आती तब तक वो चून देते हैं। उनको चून लेने की और घोंसला बनाने की कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देते। अपने आप वो पाँख आने पर माता किधर पिता किधर पता ही नहीं, वो कहाँ गए। और ऐसे ही चौपाई पशु है हमारे, चलो घरों में तो हमने बांध लिए, पाल रहे हैं, इसलिए हमारी जैसे वो वे भी हो गए। उनकी प्रकृति जो वन में जितने भी चौपाई पशु है उनका जन्म होता है, कोई डिलीवरी की जरूरत नहीं, किसी की दूध बच्चे को पिलाने की तरीका बताने का कोई ज़रूरी नहीं। अपने आप वो भूख लगने पर माता के थनों में दूध चूंघता है और बड़ा दूध 2, 4, 5, 6 महीने दूध पिया और चरने लायक होया और उसको माता छोड़ती है, जाओ जहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो उसने कोई प्रैक्टिकल पशुओं ने नहीं कराया। मांस खाने वाला मांस खाएगा प्रकृति के अनुकूल, और घास खाने वाला घास खाएगा, कोई घास का बीज खाएगा, कोई मिट्टी, जैसे कोई जो भी खाएगा वो, उनकी अपने आप कोई ट्रेनिंग नहीं होती। मनुष्य के संस्कार के बिना मनुष्य नहीं बनता, पशु से भी बेहतर होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 16 प्रकार के संस्कार लिखे। 16 प्रकार के संस्कारों में एक गर्भधान संस्कार है, जो माता के गर्भ से ही पहले से योजना होती है। कहते हैं नहीं क्या तुम कोक शास्त्र पढ़ा हुआ है? 14 प्रकार की विद्या में कोक शास्त्र विद्या ही एक विद्या है। उस विद्या के अनुकूल जो हम पुत्र या पुत्री गर्भधान में योजना से औलाद जन्मती है, और उसके संस्कार गर्भ के अंदर भी संस्कार ऋषि मुनियों ने बताए हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे हिरणाकश था, राक्षस था, और उसके रानी के जब प्रहलाद गर्भ में था उस समय हिरणाकश के हुआ, तू तो राक्षस है परंतु भगत वही तो बहुत अच्छा है, राक्षसवर्ती तो बहुत ही हानिकारक है। उसके अपने मन में तो विचार था ही। तो उसने नारद मुनि ने कहा आप रानी को कथा सुनाओ, जो गर्भवती है उसके संस्कार हो। तो आज हम तर्क करते हैं, कोई कहते हैं अपने आप छुप के सुनाया, छुप के राजमहल में कोई नहीं जाता, राजा की आज्ञा के बिना नहीं जाता। कहने का अर्थ है राजा ने कहा है, परंतु कहने का अर्थ है किसी ने कहा है, परंतु हिरणाकश के छुप कर जाने का कोई विधान नहीं। तो राजा ने, हिरणाकश ने नारद मुनि के माध्यम से कथा सुनाई, भक्तों की कथा सुनाई उसने ज़्यादा अधिक, तो भक्त प्रहलाद हुआ। ऐसी ऐसी बहुत गाथा है। एक गाथा तो हम कहते हैं वीडियो लंबा होगा। तो जन्म से गर्भ में संस्कार हुए। दूसरा माता का दायित्व है कि माता सात्विक भाव से रहे, अच्छे ऐसे पदार्थ खाए जिससे बच्चे को पौष्टिक तत्व मिले, आयरन कैल्शियम आदि जितने भी तत्व बच्ची को माता को मिलने चाहिए, वैसा तो भोजन आहार करे। और सात्विक विचार है, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन आदि, ताम झाम आदि छोड़कर एकदम सात्विक और ऐसी प्रसन्नता से रहे, तो उनका बच्चा भी वैसा ही होगा, उसके कोई चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। और जन्म के बाद में जब बोलने लायक होता है उस टाइम में हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग विधान बताए थे। पे फे बे बे में के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पे फे बे बे में दोनों होठ भिड़ते हैं, इसलिए उसकी आगे आवाज़ बढ़िया बनेगी, उसका दिमाग यादाश्त आदि आदि का बड़ी लंबी चौड़ी गाथा है इस पे फे बे बे में पड़े। जैसे माँ कहा तो दोनों होठ भिड़े, पिताजी कहा तो होठ भिड़े, मामा जी कहते हैं तो होठ भिड़ते हैं, बाबा जी कहते हैं तो होठ भिड़ते हैं। ये इस तरह से ज़्यादा प्रयोग दोनों होठ भिड़े ऐसे शब्दों का करके
उनका बढ़िया नामकरण रखे, जो नामकरण जो संस्कार ये तो हो और उनके जीवन में उसका प्रभाव पड़े, ऐसा नाम ऋषि मुनि विद्वानों आदि के, अवतारों आदि के इस तरह से नाम रखे जिसमें राम शब्द हो, जिसमें शिव शब्द हो, जिसमें गणेश या कोई भी हो, जिसमें आखिरी में राम लगे चाहे पहले राम लगे, तो ऐसा जीवन में उसके प्रभाव पड़े अच्छा वैसा नाम रखे। और 5 साल के बाद बोलना चलना विद्यालय में डालने पर 10 साल तक 12 साल तक माता पिता का बहुत प्रभाव होता है। उससे माता का प्रभाव तो बहुत ही अधिक होता है। माता का प्रभाव इसलिए माता को कहते हैं, हे माता अच्छे सुपुत्रों को, शूरवीरों को जन्म दे। तो एक संत की यति है, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांजनी मति गमावो नूर। हे जननी, हे माता, जननी जने तो संतों को जन्म दे, जो ऋषि मुनि है, जो समाज को शिक्षा दे और इस लोक का भी ज्ञान और परलोक का भी ज्ञान देवे और जीव को अधोगति में नहीं जाने दे, जीव का कल्याण करे। और ऐसी भ्रमित जो पाखंडों से वंचित हो, विद्वानों आस्तिकता प्रकट करे और नास्तिकता का हरण करे, ऐसे ऐसे विद्वान ऋषि मुनियों को जन्म दे जो समाज के अंदर ऐसा उत्थान करे, विद्या का उत्थान करे, संस्कार का उत्थान करे और 14 विद्या निध्यान करे। 14 विद्या का गुरुकुल में विद्वानों के कुल में पढ़े तो विद्वान बने, संतों को जन्म दे। जने जने तो संत जने कह दाता, दातार को जन्म दे, जो रंती देव के जैसा, रंती राजा के जैसा, जो राजा नहुस के जैसा, जो राजा नहुस ने बहुत दान पुण्य यज्ञ गोदान कन्यादान आदि आदि यज्ञ हवन आदि जितने भी कई पीढ़ियों की जो सामग्री थी खजाने में अवैध, उनको लुटा दिया, गरीबों को, अनाथों को, सुपात्रों को सुपात्र में दान दिया। और बलि के राजा के दान, बलि के जैसा दानी और नरसिंह भगत ने सब कुछ गरीब गुरबों को, सबको, अहिलाओं को, भूखे प्यासे को लुटा दिया। तो दानवीर को जन्म दे या सूरवीर को जन्म दे, जो देश की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, सीमा पर रक्षा करे और हमारे उग्रवादियों का वध करे, ऐसे सूरवीर को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बन रहे बांजनी मति गमावो नूर। तो संतों का ये संबोधन है। 5 साल के बाद में विद्यालय में घाले और 2-3 साल 2.5 साल का बोले उस समय पैफे में का प्रयोग और बढ़िया वस्त्र और बच्चे को बार बार भोजन खाने को न दे। उसको मनुष्य 3 समय खाता है, तो बच्चे 6 समय या 5 समय उसको खिलावे, भूख लगने पर भोजन खिलावे और बार बार खिलाने से उसके लीवर में दिक्कत होगी और उसका पाचन तंत्र खराब होगा। बार बार खाने को दूसरा हमारे जो घर में बना के अच्छा जो भोजन है, जो बच्चों के ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने बताए हैं, उनके अनुकूल भोजन, फल फ्रूट आदि आदि खुआए। जो आजकल बाजार के अंदर जो जैसे कोई खदका बना हुआ है, कैसे है, उसको ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते, उससे वंचित रहे, यह निश्चय है। और स्वास्थ्य पर ध्यान रखे, औलाद को संस्कार देवे, ताकि आगे भावी पीढ़ी में भी संस्कार हो, आगे से आगे हमारे परिवार का उत्थान हो, परिवार के बाद में समाज का उत्थान हो और राष्ट्र का उत्थान हो। इसी के साथ में हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।